Hello everyone. Hello everyone. In this video, we would want to talk about the controversy जो इस जेई और नीट एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए क्रिएट कर दी गई है. एंड हमारा ये वीडियो बनाने का एक ही रीजन है कि हम देखते हैं बहुत सारे बहुत अच्छे लोग, इंटेलिजेंट लोग अपनी फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो इस पर्टिकुलर मैटर में बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अपने कमेंट्स पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से एवरीबडी इज गेटिंग कंफ्यूज. So we would request you also to avoid this misinformation. And अगर हमारी ओपिनियन पूछी जाए कि एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए या अभी होना चाहिए, तो in our opinion there is no way that this exam can be postponed any further. And right now this exam should happen on the prescribed dates for sure. बिल्कुल, it cannot be delayed. If this exam gets delayed any further, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. जितने ही बच्चे हैं उन सब का पूरा एक साल खराब हो जाएगा. ऑलरेडी ये एग्जाम 2 बार पोस्टपोन हो चुका है. ऑलरेडी एग्जाम 2 बार जो ये पोस्टपोन हुआ है तो 4-4.5 महीने का एक लैग आ चुका है. तो एक सेमेस्टर तो बाय डिफॉल्ट वॉश ऑफ हो चुका है. अब अगर ये एग्जाम इस समय हो जाता है तो फिर भी एडमिशंस नेक्स्ट 1 मंथ में हो जाएंगे. एंड इन द नेक्स्ट 3.5 years वी कैन प्रॉब्ली थिंक कि इन अ रैशनल मैनर कॉलेजेस माइट बी एबल टू कंप्लीट द होल डिग्री for the child. They might be able to do all the courses in next 3.5 years. पर अगर अब ये एग्जाम डिले हो गया तो फॉर श्योर बच्चों का पूरा साल खराब हो जाएगा और कंपटीशन ट्वाइस हो जाएगा. अगर अगले साल एग्जाम होगा तो जो इस साल बच्चों ने एग्जाम देना था, ये 12वीं के और 12वीं पास के बच्चों ने, वो तो अपीयर करेंगे, वो तो उनको तो करना ही. और जो अगले साल वाले बच्चे वो तो आएंगे और इस साल वाले भी अपीयर करेंगे बाय डिफॉल्ट. तो वो जो कंपटीशन है बिकम ऑलमोस्ट ट्वाइस. तो इट इज अ रियली हैजार्डस मूव. For sure, this exam should not be postponed any further. By any means. इससे ना अनसर्टेनिटी हो गई है बहुत ज्यादा. अब ना फिर से अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी गई है. और जो लोग कह रहे हैं कि इस एग्जाम होने से बच्चों को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आप सोचिए इस अनसर्टेनिटी से भी तो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है बच्चों को बहुत ज्यादा. ये वो बच्चे हैं जो 2-3 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. एंड दे वर 4 साल से कर रहे हैं. हाँ, 4 साल के बच्चे तो 4 साल वाले भी हैं. एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि अभी पेपर हो जाएगा, अप्रैल में पेपर हो जाएगा और वो अपनी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि अपने प्रोफेशनल करियर्स की तरफ जाएंगे. ठीक है, बट ये एग्जाम डिले होता जा रहा है. उससे उनको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो रही है उनकी लाइफ में. इनफैक्ट उनकी प्रिपरेशन जो उन्होंने करी है इतने सालों में वो खराब होती जा रही है. ठीक है, एंड अब कुछ बच्चे ये अनसर्टेनिटी की वजह से रैंडम कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, जो कि बच्चा एक बहुत बेटर कॉलेज में जा सकता था बिकॉज उसको पता नहीं एग्जाम कब होने वाला है. वो एक रैंडम कॉलेज में जो बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे आज की डेट में एडमिशन दे रहे हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन कि इनका अगर सपोज एग्जाम एग्जाम अगर हो गए तो फिर उन बच्चे परेशान होंगे कि वो रिफंड नहीं मिलेगा. सो दिस एग्जाम शुड हैपन एंड दिस कंफ्यूजन शुड एंड कि एग्जाम होगा या नहीं होगा. हेलो भैया. बिल्कुल. और मतलब ऐसा नहीं है ना कि एक बेकार का हवा सा क्रिएट करा जा रहा है कि बहुत कोरोना है, इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो जब पॉलिटिक्स करनी होती है तो पॉलिटिशियंस तो कुछ ही बोलते हैं. पॉलिटिशियन कोई वो थोड़ी है. अब ऐसा थोड़ी कि लोग जो है बाहर घूम नहीं रहे हैं. आप बाहर जाओ तो पीपल आर रोमिंग अराउंड नॉर्मली, पीपल आर गोइंग टू देयर वर्क, पीपल आर डूइंग देयर नॉर्मल वर्क्स, डेली कोर्स कर रहे हैं. तो वो दे आर टेकिंग, दे आर अवेयर ऑफ इट. एवरीबडी राइट नाउ इज अवेयर ऑफ इट. चीजें अपने आप नॉर्मल की तरफ जा रही हैं. सब मास्क का उपयोग कर रहे हैं. एवरीबडी इज वेयरिंग मास्क. एंड वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस disease getting spread reduces drastically if we wear masks and we take some normal precautions. So everybody is accepting it. It is coming, everybody is getting accustomed to the situation. तो अब उसमें जिन बच्चों को अपीयर करना है उनको आप मौका दे दो ना. उनसे क्यों मौका छीन दो एग्जाम देने का. जिनको नहीं अपीयर करना है वो ना करें, पर जिनको अपीयर करना है. यस बिल्कुल. इस सिचुएशन को लेके कि भाई इसमें उनको श्योर नहीं है कि बच्चों की सेफ्टी हेल्प हो सकती है और लगता है कि एग्जाम अगले साल होना चाहिए. वो ऑप्शन तो उनके पास अभी भी है कि वो अगले साल एग्जाम होना चाहिए. एंड इनफैक्ट हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये क्लियर कर दो कि जिन बच्चों को इस साल एग्जाम नहीं देना है वो ना दें, उनको एक चांस एक्स्ट्रा दिया जाएगा. तो उनके लिए तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हो गई ना जैसी होनी थी. अब ये बोलना कि मेरे को एग्जाम नहीं देना इसकी वजह से तुम भी एग्जाम मत दो, ये तो ऑब्वियसली जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनके साथ गलत है ना. इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जनवरी में एग्जाम दे चुके हैं, अपना जनवरी वाला रिजल्ट एग्जाम का इस्तेमाल कर ले इस अपने क्वालिफाई करने के लिए इंजीनियरिंग में. और मतलब ये तो देखो ना, हर बार की कहानी है कि हर बार कुछ अनफोर्सीन सिचुएशंस होती हैं. हर बार साल में कहीं ना कहीं फ्लड्स होते हैं.
है ना कहीं कोई इशू चल रहा होता है, कहीं कभी कोई गलती से अर्थक्वेक आ गया, तो हर साल 1-8% बच्चा ऐसा होता है जो एग्जाम नहीं दे पाता है। किसी को बुखार हो गया एग्जाम वाले दिन, वो एग्जाम नहीं दे पाया, देर मल्टीपल थिंग्स। तो उस उन 1% स्टूडेंट्स के चक्कर में हम रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नुकसान करें, दैट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। It is quite well said that needs of many far outweigh the benefits of few. So it is very important that we see a larger picture. However, we feel that that the government should do it should take some steps ताकि कुछ suppose let's say travel arrangements कुछ better हो जाएं, कुछ होटल सिचुएशन या कुछ लॉज सिचुएशन हो जो सेंटर्स के आसपास हैं, वो कुछ पता लग जाए कि यहाँ पर ये होटल्स हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, ये ट्रैवल का मीन्स है जो आप यूज कर सकते हैं। तो वी रियली होप दैट गवर्नमेंट टेक्स नेसेसरी स्टेप्स सो दैट पेरेंट्स या बच्चों की जो सेंटर पहुंचने की जो दिक्कत है वो हैंडल हो सके। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो एनटीए ने ऐसा नहीं कहा कि एग्जाम जैसे अब तक एग्जाम होता था वैसे ही हो जाएगा। उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय लेके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया कि इस एग्जाम को ऐसे कराया जाएगा। कुछ अगर उनके पॉइंट्स देखें तो पहली बात तो है कि 99% से ज्यादा बच्चों को अपना फर्स्ट चॉइस सिटीज में उनको सेंटर मिला है जो उनकी पहली चॉइस थी। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं कि उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि अब बच्चे आएंगे उनके बीच में प्रॉपर गैप्स इंश्योर करने के लिए उन्होंने जेई मेंस और नीट के सेंटर्स बढ़ा दिए हैं। जेई मेंस के सेंटर्स 500 से 650 के करीब कर दिए गए हैं और नीट के सेंटर 2500 से 3800 करीब कर दिए गए हैं, विच इज अ ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेंटर्स। एंड इनफैक्ट नंबर ऑफ शिफ्ट जेई मेंस की बढ़ा दी गई है और ये इंश्योर कराया जा रहा है कि जहां पे जेई मेंस के सेंटर पे कि एक सेंटर में एक टाइम पे 100 बच्चे या 110 बच्चों से ज्यादा बच्चे ना हो। इनफैक्ट उन बच्चों में भी ऐसा किया जाएगा कि जो बच्चे सुबह वाले होंगे वो ऑड कंप्यूटर्स पे एग्जाम दे रहे होंगे, जो शाम वाले बच्चे होंगे वो इवन कंप्यूटर्स पे एग्जाम दे रहे होंगे ताकि कॉन्टैक्ट मिनिमल हो जाए। एंड और नीट में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जिन क्लासरूम्स के अंदर पहले 25 बच्चे बैठा करते थे अब उन क्लासरूम्स के अंदर 12 या 13 बच्चे बिठाए जाएंगे ताकि बच्चों के बीच में डिस्टेंसेस इंक्रीज हो जाएं। और ये सेंटर्स नहीं है नीट वाले, ये बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो नीट के सेंटर बने हुए हैं जहां पे 1000 बच्चों की कैपेसिटी होती थी, अब आज की डेट में सिर्फ वहां पे करीब करीब 400 बच्चों को ही रखा गया है। इनफैक्ट क्राउडिंग को कम करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। आलोक भैया प्लीज इफ यू। बिल्कुल मतलब क्राउडिंग सिर्फ मतलब देयर आर मेनी मेजर्स व्हिच हैव बीन टेकन आउटसाइड। मतलब बाहर क्राउडिंग ना हो उसके लिए एक्स्ट्रा मैन पावर हैज बीन पुट बाय एनटीए एंड मतलब देयर विल बी क्यू मैनेजर्स व्हिच विल पुट आउटसाइड। और बच्चों को स्टैगर्ड एंट्री एग्जिट टाइमिंग्स हैं, मतलब बच्चों को ऐसा नहीं एक साथ बुला लिया गया कि एक सेंटर के बाहर जो है वो एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाए। तो दे हैव बीन कॉल्ड इन स्लॉट्स ऑफ हाफ एन आवर ईच so that the crowd can be dispersed off easily. In fact, after the exam also बच्चों को जो बाहर एग्जिट करवाया जाएगा वो एक साथ नहीं कराया जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन कि अलग अलग स्लॉट्स में बच्चों को एग्जिट कराना है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों का तो मतलब आई विल जस्ट लाइक टू ऐड ऑन टू द पॉइंट ऑफ शोध भैया कि कुछ पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि चीटिंग होगी या मतलब कैसे मैनेज करेंगे चीटिंग को, इतना क्योस मचा हुआ है। तो नंबर ऑफ इन्विजिलेटर्स आर सेम, जो वो 25 की जगह 12 बच्चे हैं एक क्लासरूम के अंदर उसमें इन्विजिलेटर्स उतना ही है, अभी भी नंबर ऑफ इन्विजिलेटर्स इज ट्वाइस ओनली। इट इज इंश्योर्ड दैट चीटिंग विल नॉट हैपन। तो क्राउडिंग इज बीइंग वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग इज बीइंग वेल मैनेज्ड। इनफैक्ट उन बच्चों का भी अरेंजमेंट करा गया है जिन बच्चों को गलती से उनका टेम्परेचर बढ़ा हो या उनको इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो, तो उनके लिए भी आइसोलेशन रूम्स हैं कि हर बच्चे का टेम्परेचर मैनेज करा जाएगा। और हर सेंटर पे देयर इज एटलीस्ट वन आइसोलेशन रूम जहां पर अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर हाई होता है तो वो उस रूम में चला जाए, उस रूम में बिठाकर उनका एग्जाम करा दिया जाएगा। तो ये भी नहीं होगा कि कोई बच्चा छुप कर या इन्फॉर्मेशन ना देकर नॉर्मल बच्चों के बीच में एग्जाम दे, तो ऐसा भी नहीं है। तो देयर इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट डन। यस, एंट्री पे मास्क भी प्रोवाइड कराया जा रहा है बिल्कुल। और मतलब वो भी ऐसे नहीं बच्चा घर से भी नहीं ला सकता, उसको एक अपना अलग से मास्क प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि अगर वो कोविड इन्फेक्टेड भी है तो भी वो इन्फेक्शन को उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग रिड्यूस हो जाए। ठीक है, हर प्रोसेस को टच फ्री कर दिया गया है कि कोई ह्यूमन कांटेक्ट ना हो किसी भी प्रोसेस में ताकि इन्फेक्शन के स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। इनफैक्ट पूरे सेंटर को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देखेंगे लिफ्ट, स्टेयर, फर्नीचर, आने का रास्ता, जाने का रास्ता, हर जगह को सैनिटाइज किया जाएगा। हर बार हर सिटिंग से पहले और सिटिंग के बाद किया जाएगा ताकि किसी तरीके से भी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो, तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो किसी भी पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया जाए जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है।
और देखो ये ना हमें समझना पड़ेगा, मतलब अभी ये एक बेकार सी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। पॉलिटिशियंस का काम ही यही होता है, जो जो गवर्नमेंट में होता है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलना होता है। तो मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट इट विल बी अ मेजर नेशनल लॉस। मतलब हमारे देश का जो जीडीपी है ना उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज इंजीनियरिंग इंडेक्स। वो 4-5 फैक्टर्स को लेकर, 4-5 इंजीनियरिंग के फैक्टर्स को लेकर एक इंडेक्स बनाया जाता है, उसका नाम होता है इंजीनियरिंग इंडेक्स। And every 1% of that engineering index, it contributes 0.85% to GDP. There was a report in which it was mentioned a couple of years ago कि हर 1% जो है इंजीनियरिंग इंडेक्स का 0.85% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी को। तो आज से 3-4 साल बाद अगर ये एग्जाम नहीं होता, पूरा साल वेस्ट हो गया, तो नेक्स्ट 4 साल बाद ऐसा साल आएगा जब इंजीनियर्स बाहर निकल ही नहीं रहे होंगे और उसका एक अनक्वांटिफाइबल इफेक्ट होगा ऑन द नेशनल जीडीपी। So we need to, just get out of the politics and try and think with respect to the nation also. This is very, very important. 15 साल हो गए हैं जिस अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एंड 10,000 बच्चे हमारे साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब करंटली भी हमारे साथ ईस्ट दिल्ली एनसीआर रीजन के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इन लोगों से हमने सबसे ओपिनियन लिया, हम क्लास में गए, हमने ओपिनियन लिया कि भाई क्या चाहते हो आप। एवरीबडी हैज एन ओपिनियन दैट एग्जाम शुड हैपन, ठीक है। एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड कि यार भैया मजाक बना दिया है, हमें नहीं पता चल रहा कि कब एग्जाम होना चाहिए था, मतलब हमें नहीं पता चल रहा हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा। मतलब हमने किसी तरीके से हमने मेंटली सपोर्ट करते हैं, मॉरली सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये एग्जाम देना है हमें और हमें फोकस रहना है, बट पूरा ड्रामा बना दिया है इस पूरे एग्जाम का। और बच्चों से बोला है तुम भाई पढ़ाई तो छोड़ दो, तुम ये पढ़ो, देखो कि एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। झूठी इमेजेस फैलाई जा रही है ऑनलाइन सोशल मीडिया चैनल पे। स्टूडेंट्स हैव बिकम फ्रस्ट्रेटेड विद दिस एट दिस पॉइंट। सो दिस एग्जाम मस्ट हैपन फॉर श्योर। बच्चों को बहुत बहुत नुकसान हो रहा है विद दिस एग्जाम नॉट हैपनिंग, और एक अनसर्टेनिटी की वजह से। बिल्कुल। सो वी विल जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कंप्लीटली इग्नोर दिस कंट्रोवर्सी। आप वो जो टीवी में जो डिबेट आती रहती हैं या डिफरेंट न्यूज आती रहती हैं कि यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया, उन सबको आप बिल्कुल इग्नोर करें, है ना, एंड जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम्स। वी फील देयर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी दैट दिस विल बी postponed any further, and we just felt that we should just probably have a video message so that we can clarify any of your doubts which might still remain. So you should not worry at all. आपको तो कंसर्न्स भी हमने कोशिश करी है कि हम आपको बताएं कि दैट ये चीजों को ऐसे हैंडल किया गया है। बिल्कुल। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू सो मच। एंड सब स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अपने पे बिलीव करना है एग्जाम में। कोरोना या किसी और चीज की वजह से एग्जाम नहीं होगा, आपकी वजह से एग्जाम होगा। एंड दैट एग्जाम इज इट इज अ सेल्फ कंपटीशन। मतलब वो आप अपने आप से compete कर रहे हो, आप किसी और से compete नहीं कर रहे हो। तो you just go in complete isolation वाली फीलिंग, एंड नॉर्मल तरीके से जैसे घर में एग्जाम देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है, वैसे एग्जाम देना है। तो बाहर कोरोना है नहीं है, क्या सिचुएशन, दैट शुड नॉट मैटर एट ऑल। जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स and thanks for listening to us. Thank you. Okay, bye, best of luck. Subscribe to our channel for more educational videos and don't forget to hit the bell icon.